रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सभी भाई बहन कृपा करके बैठ जाइए। पूज्य बापू अभी नहीं पधारे, सभी भाई बहन बैठ जाइए। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे,
कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक झरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए चरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित,
हृदय बसऊं सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आगरा वासियों, मैं आपके भाग्य की क्या सराहना करूं। जिस जगह आप लोग विराजमान हैं, रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी पंक्ति आई है, बंदौ प्रथम। जो जगह पर आप बैठे हैं उसकी वंदना सबसे पहले की जाती है, और अवधपुरी की तो इसीलिए की गई थी कि रामचंद्र जी का वहाँ प्राकट्य हुआ था। लेकिन आज मैं आगरा की, जहाँ पर आप लोग विराजमान हैं, उस स्थली को मैं नमस्कार करता हूँ कि आज यहाँ राम कथा हो रही है, तो ये भी एक पुनीत के रूप में और पर्व के रूप में ये भी भूमि मानी जाएगी। बंधुओं, आप लोगों बड़ी आकांक्षा से, बड़े हृदय से, उद्गार से अपने करुणा निधान बापू जी की तरफ दृष्टि लगाए हुए हैं। और बापू जी भी यहाँ ये नहीं है, वो अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज जो उनके करुणा निधान हैं उधर दृष्टि लगाए हुए हैं। और हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी, जैसा कि चौपाई में कहा है कि जो कुछ करुणा निधान है प्रभु श्री राम जी हैं। अब भक्त और भगवान के बीच में मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कथा की प्रार्थना करता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन से पधारे हुए हमारे पूज्यपाद अतुल कृष्ण जी महाराज इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वचन देंगे। आप सब शांति बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषाम्बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। कारुण्यामृतनीरमाश्रितजनश्रीचातकानन्ददं शाङ्गाखण्डलचापमम्बुजभवाग्नीन्द्रादिवरिहिष्टदं चारुस्मेरुमुखोल्लसज्जनकजासौदामनीशोभितं श्रीरामाम्बुदमाश्रये अवश्य आगरे के समस्त नागरिकाओं का परम सौभाग्य है कि इस वर्तमान विश्व के अन्यतम विभूति रूप श्री बापू यहाँ पधारे हैं। आप उनका दर्शन कर रहे हैं और आज उनकी वाणी से निर्झरित होने वाले अमृत का कर्णपुटों में आपूरण करके आस्वादन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। ये साधारण सुयोग नहीं है। श्रीमद् भागवत में इस सुयोग के लिए एक श्लोक है, पुनन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं कर्णपुटेषु संभृतं
पुनन्ति ते सर्व विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। हजारों जन्मों के सुकृत के उपरांत ये सुयोग मिलता है उन भाग्यवंतों को जो अपने इन कानों को आपूरित करके भर भर करके किसी महानतम भगवत रूप संत के मुखचंद्र से निर्गलित कथा सुधा को सेवन करते हैं और अथकित उसे पीते हुए अपने जीवन में ऐसा सुयोग लाभ करेंगे कि जैसे पानी की धारा में बहते हुए हम दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से संत के मुख से कथा सुनकर के जिस रस की धारा का उद्भव होगा उसमें हम बहते हुए संपूर्ण पापों से, विषयों से, विषयों के संग से, प्रारब्ध के समस्त दुष्परिणामों से मुक्त होकर के और आप्त होकर के, तृप्त होकर के, पुनीत होकर के और संवीत होकर के, अर्थात सब प्रकार के सद्गुणों से सुसज्जित होकर के उस कथामृत की लहरों में बहते हुए हम श्री राघवेंद्र के चरणारविंद के किनारे तक पहुंच जाएंगे। ये एक अलौकिक अद्वितीय आपके पुण्य से, प्रयत्न से अथवा आपके किसी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकृत सुकृत का परिणाम नहीं है, अपितु श्री हनुमान जी महाराज की और श्री राघवेंद्र की अनुपायनी अनुकंपा ही आप लोगों पर बरसी है कि आपको श्री राम कथा के श्रवण का सुयोग एक ऐसे विश्व के महानतम युग युगांतरों के उपरांत जिनका आविर्भाव होता है संत के मुख से श्रवण करेंगे। जैसे बुरारी सताम जहाँ भी कथा का विषय भागवत में, श्रीमद् रामायण में, उपनिषदों में और संहिताओं में, ब्राह्मणों में और शतपथों में जहाँ भी इसका जिक्र आया है एक ही बात कही गई है कि भागवत सुनने की, एक रामायण सुनने की एक ही विधि है कि आप चाहे कितने अपवित्र हों, कितने दुखी हों, कितने संसार के झंझटों में उलझे हुए हों, समस्याओं से ग्रसित हों और कितने प्रकार के अभाव और प्रभावों से आक्रांत हों, लेकिन सुयोग मिलने पर यदि जीवन में एक बार किसी संत के मुख से आपको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया तो सारे अपराध पापों से निवृत्त हो करके आपको वह सद्गति प्राप्त होगी कि आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, आपको लेने के लिए विष्णु दूत नहीं आएंगे, आपको लेने के लिए देवता नहीं आएंगे, आपको लेने के लिए नारायण नहीं आएंगे, अपितु स्वयं किशोरी जी कृपा करके बालक को माता जैसे अंक में ले लेती है, आपको भी गोदी में ले करके वैकुंठ ले जाएगी। परंतु याद रखिए कि ये किसी सत्कर्म का, सुकृत का परिणाम नहीं है। आपने, आपके पूर्व पुरुष ने अवश्यमेव कोई ऐसा समाराधन किया होगा और उससे भी अधिक उनके परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज ने आपको वरदान के रूप में ये क्षण प्रदान किए हैं और आप संत मुख से निकली हुई सुंदर मंदाकिनी की धारा में स्नान भी कर रहे हैं, आचमन करके उसका पान भी कर रहे हैं और यह भी निश्चित है कि इसके पान करने के बाद में आपको अंतःकरण में अपने प्रतिक्षण उनका स्मरण भी होगा और अंतिम समय में उनका दर्शन करके आप जन्म लेने से कृतार्थ हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे और बार बार इन संत को स्मरण करके कहेंगे कि जैसे कोई रामबाण औषधि रोगों से मुक्त कर देती है, ऐसे ही बापू के मुख से निकली हुई कथा की औषधि से आप रागों से मुक्त हो जाएंगे। आगरे में जिन लोगों ने ये व्यवस्था की है उनकी आस्था को भी और उनकी व्यवस्था को भी सराहनीय मान करके मैं अवश्य में ये
कहने में संकोच नहीं करूँगा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है। ये सब जो कुछ हुआ है उन्हीं की अहेतु की अनुकंपा से हुई है। उसी कृपा का अनुभव करके अब आप विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, शांति के साथ में बापू के मुखचंद्र से निर्गलित इस कथा की गंगा धारा में बार बार डुबकियाँ ले करके और कानों में भर करके उसके अमृत का स्वाद ले करके अपने मनुष्य जन्म को कृतार्थ कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू का अभिवादन करते हुए और आप लोगों का धन्यवाद करते हुए विश्राम करता हूँ। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित दादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सिया, वर राम चंद्र की रघुवीर राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव, बोलो भाई सब संतन भीरा रण राजी नेत्रम करुणा श्री राम
मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं शरणं बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण भगवान सद्गुरु भगवान नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम
जय चरण सरोज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर द्रवहु सो दशरथ अजिर
कृपा करो देवकी नारी, कृपा करो देवकी नारी। जय जय स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। बाप परमात्मा की अहेतु कृपा से निकट में जहाँ श्री वृंदावन धाम है, विश्व विदित मथुरापुरी है, और यहाँ जहाँ श्री यमुना जी निरंतर बह रही है, ऐसी इस ऐतिहासिक नगरी में भगवत कृपा से राम कथा का आरंभ हो रहा है। केवल प्रभु कृपा। अभी अभी श्रीधाम वृंदावन में विराजित वृंदावन में विभू तो आए ही, लेकिन कई विभूतियां भी आई। इनमें से वर्तमान वृंदावन की एक विभूति पूज्यपाद महाराज श्री के श्री मुख से हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ में विराजित हमारे पूज्य महाराज श्री ने भी अपना मौन आशीर्वाद प्रदान किया।
मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और आप सभी मेरे भाई बहन तदुपरांत विज्ञान के माध्यम से नगर नगर घर घर में बैठकर कथा सुनने वाले और अन्य देशों में भी कथा सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मैं जरा देर से पहुंचा आगरा, इसलिए बहुत देर हो चुकी है। आज ज़्यादा कुछ न कहूं और मैं अपने मन में निर्णय भी नहीं कर पा रहा हूं कि इस कथा में, राम कथा में से मैं कौन सा प्रसंग उठाऊं। कोई निर्णय नहीं आ रहा है। अब कल ठाकुर जी जो निर्णय देंगे उस पर कथा गाऊंगा। आज प्रथम दिन जो एक परंपरा सी है कि शास्त्र की पावन ग्रंथ, जिस ग्रंथ पर श्रवण वर्णन होने वाला है उसकी महिमा का गान किया जाए, उसका थोड़ा निर्वाह कर लूं। वैसे तो राम कथा से कौन परिचित है? सब जानते हैं। विदेश में रहने वाले विदेशी लोग भी जानते हैं। जैसे सूर्य से कोई अपरिचित नहीं, वैसे राम कथा से कोई अपरिचित नहीं। हाँ, प्रारब्धवश या पूर्वग्रहवश किसी की श्रद्धा के ऊपर कोई ऐसा बादल छा गया हो और उसको दिखाई न दे तो बात और है, बाकी राम से कौन अपरिचित है। ऐसी भगवत कथा जो आज से प्रारंभ हो रही है और उसमें अभी अभी आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, वो कथा क्या है? कथा को अमृत तो कहा ही है गोपीजनों ने। तब कथा तप्त जीवन कवि कल्मषा श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि अमृत तो है ही। और इस कथामृत के बारे में महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से कई अर्थ किए, उसमें जाने का आज अवकाश नहीं। कथा रस भी है, चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रस भी है। कथा सरिता होने के नाते रस प्रवाह भी है।
निरंतर प्रवाहमान कथा वस्तु है। कथा अश्रु भी है, आंसू भी है। कई रूप से कथा का दर्शन मनीषियों ने किया। मैं अभी 2 दिन पहले महुआ में एक पारिवारिक भागवत की कथा थी, एक फ्लैट में, तो उसके छोटे से ड्राइंग रूम में कथा थी, भागवत जी की कथा। तो फिर वो यजमान परिवार आए कि बापू आप 2 मिनट 5 मिनट आ जाए। तो हमने कहा अच्छी बात है, मैं जरूर आ जाऊंगा, एक श्लोक भागवत का वक्ता के मुख से सुन लूंगा। तो मैं गया। तो जो वक्ता थे छोटी उम्र के थे, तो मैंने कहा कि आप सुनाइए, मैं 10 मिनट सुनूंगा फिर जाऊंगा। तो उसने बड़ी मधुर बात कही। उसने कहा कि राम जी वन में गए तो दशरथ जी की मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो कोई गोपी मरी क्यों नहीं? क्या गोपियों का प्रेम कम था? बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे, जो गोस्वामी जी दशरथ जी के बारे में लिखते, बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पर। तो दशरथ जी का तो कुछ दिनों में उसने प्राण त्याग कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण मथुरा गमन कर गए और गोपीजन मरे नहीं, जीवित रहे। तो उसका कोई प्रेम कम था ऐसा तो कोई कह ही नहीं पाएगा। गोपीजन तो प्रेम की ध्वजा है। यथाव्रज गोपी का नाम, तो गोपियों के प्रेम के बारे में तो क्या कहे। तो बड़ा सुंदर उसने तर्क उठाया, तो मुझे अच्छा लगा। तो बोले गोपियां क्यों नहीं मरी? बोले एक ही कारण कि दशरथ जी के पास शोक था इसलिए मर गए, गोपियों के पास भगवत कथा के श्लोक थे इसलिए जीवित रहे। शोक में आदमी मरता है, जिसके पास उत्तम श्लोक ले लिया। ऐसे परम परमात्मा की कथा निरंतर जिसके अंतःकरण में गुंजती हो, सुनाई देती हो, तो कथा अमृत है, मरने नहीं देती। तो तर्क मुझे जरा दशरथ जी के बारे में था तो जरा मैं, लेकिन तर्क बड़ा सटीक मुझे लगा। तो भगवान की कथा अमृत है, रस है, रस प्रवाह है, अश्रु है, आश्रय है, पसीना है। जो कोई मानते हो कि कथा करना आसान है, किसी सद्गुरु के चरणों में बैठकर जो साधना करेगा, पुरुषार्थ करेगा, परिश्रम करेगा, स्वाध्याय करेगा, कथा देवी उसी का वर्ण करती है कि अब तुम गाओ। ऐसी प्रभु की मंगलमय कथा उसमें ये राम कथा कोई भगवान के किसी अवतार की, उनके लीला नाम रूप धाम की कथा परम मंगलमयी है। यहां राम कथा का आश्रय हम ले रहे हैं, एक ही तो है। और राम कथा में 7 सोपान है, आप सब जानते हैं। मानस का सदग्रंथ स्वरूप क्या है सब परिचित है, 7 सोपान है। और जब गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से
इस ग्रंथ का बार बार दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तो मुझे लगता है कि 7 सोपान ये पूरे विश्व के लिए 7 ज्योतियां हैं। प्रत्येक कांड एक एक ज्योति है, परम ज्योति है। इसी ज्योति में आज विश्व उजागर है। पिंड ब्रह्मांड दोनों, अंदर के करण और बहिर्करण सब इनसे प्रकाशित है। हमारे यहां उपनिषद काल में चर्चा आई कि भाई ये जगत किस ज्योति में चलता है। तो कहा कि भाई सूर्य की ज्योति में जगत चलता है। लेकिन प्रश्न आया कि भाई सूर्य डूब जाए, विज्ञान के नियम के अनुसार पृथ्वी घूमती है और ये जो क्रम चलता रहता है उसमें सूरज न दिखाई दे, तब ये जगत किस ज्योति का आश्रय करता है। तो कहते भाई रात्रि में चंद्र की ज्योति का आश्रय करता है। अब अमावस्या हो तो सितारे भी थोड़ा प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन अमावस्या भी हो और बादलों से घिरा आकाश हो। जैसे तुलसी जी कहते हैं, निशितम घन खद्योत विराजा। तो ऐसी रात्रि में सूरज प्रकाश देता है। सूरज न हो तो चंद्र की ज्योति काम में लेते हैं, चंद्र न हो तो फिर न दिखाई दे तो फिर क्या करें, किसके प्रकाश में हम जिए। हमारी पूर्वीय मनीषा की एक मांग रही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम प्रकाश के पूजक हैं, हम उजाले के उपासक हैं। तो चंद्र भी ना हो तब कौन ज्योति काम आएगी। तो कहा कि भाई अग्नि, अग्नि कोई प्रकट कर दे, हाथ में अग्नि लेकर निकले तो रास्ता मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। अग्नि के आश्रय में काम बन सकता है। और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें ग्रंथकारों ने कही। तो फिर ये प्रश्न आया कि भाई अग्नि ज्योति भी न हो, उपलब्ध न हो, व्यवस्था न हो, संभव न हो, सुविधा न हो, तो फिर कौन ज्योति में जीवन जिया जाए। किस प्रकाश में इंसान अपने आप को विकसित करे और विश्राम को पाए। तो फिर कहा गया कि फिर एक ज्योति आती है और उसको कहते हैं शब्द की ज्योति, वाणी की ज्योति। बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन एक आदमी आवाज दे कि वे मैं यहां खड़ा हूं, तो आवाज के मार्गदर्शन में आदमी वहां पहुंच सकता है। शब्द की ज्योति काम कर जाती। लेकिन मानो कि कोई आदमी शब्द भी उच्चारित करे और सुनने वाला बहरा है, तो क्या, निपट। बहरा है तो क्या, सुनाई ही न दे तो कहते एक और ज्योति काम में आती है। उस ज्योति का नाम है स्पर्श ज्योति। आदमी स्पर्श करके निर्णय करता है कि ये पेड़ है, ये पौधा है, ये आदमी है, ये पशु है, गाय है, ये पुस्तक है। तो एक स्पर्श ज्योति काम में आ जाती है। इससे भी काम चल सकता है।
ऐसा एक क्रम चला हमारे यहां। तो इस क्रम का दर्शन करने में मुझे लगता है कि रामचरितमानस के सभी सोपान, जैसे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस दर्शन के मुताबिक मानस की कई प्रकार की व्याख्याएं महापुरुष करते रहते हैं। ये 7 सोपान 7 ज्योतियां हैं। और इन ज्योति में हम अपने आप को, अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया क्या कर रही है? दूसरों को प्रभावित करने में पड़ी है, प्रकाशित करना भूल गई। और दूसरों को प्रभावित करना तो बहुत आसान है, ऐसे तैसे कपड़े पहन लो तो भी 5 लोगों को प्रभावित कर दो। कपड़े फटे पहनो, पागल भी प्रभावित कर देता। प्रभावित करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, विभूतियों ने प्रभावित करने की चेष्टा कभी नहीं की, समाज को प्रकाशित किया, उजागर किया। तो ऐसी 7 ज्योतियां दिखाई देती है मानस में। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर, 7 सोपान। व्यासपीठ के दर्शन में 7 ज्योतियां हैं। बालकांड सूर्य ज्योति है। एक परम पावन वंश सूर्य कुल, उसके कुल का आरंभ बालकांड में हुआ। अथवा तो इस कुल में न जाओ, बड़ी लंबी परंपरा में जाना पड़ेगा, लेकिन बालकांड के आरंभ में आप सब मानस को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। गोस्वामी जी ने गुरु वंदना में लिखा है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सूर्य ज्योति है बालकांड। बालकांड में सूरज निकला है। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर। सूर्योदय हुआ है और वो सूरज तो अस्ताचल को जाता है। बालकांड का सूरज कभी अस्त नहीं होता। ऐसी एक ज्योति बालकांड, इससे पूरा आलोकित है। इस बालकांड के एकमात्र श्रवण से, उपासन से आदमी अपने जीवन को निरंतर प्रकाश में महसूस कर सकता है। कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद अयोध्या कांड, ये मेरी दृष्टि में चंद्र ज्योति है। बालकांड सूर्य ज्योति है, एक पहली ज्योति। कई लोगों को लगता है कि बालकांड की जो पुष्टिका है, बालकांड का जो प्रारंभ है, वो बड़ा कठिन है, जटिल है, दुरूह है जरा। इसलिए तो अयोध्या बनारस के संत लोग एक कहावत भी रामायण जगत में कहते हैं कि बाल का प्रारंभ, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, जाने सो पूरा संत। ऐसा कहते हैं कि बालकांड का आरंभ, अयोध्या का मध्य यानी भरत चरित्र आदि, और उत्तरकांड का अंत जो बराबर समझ ले उसको संत कहा जाए। ऐसी एक सुंदर मान्यता। सूरज तो बहुत मध्याह्न में जरा तपता भी है, उसकी ज्योति अकुलाती भी है। बालकांड में तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमें अकुला दे। तो फिर कोई चंद्र की ज्योति में जाना चाहे तो अयोध्या कांड में आ जाए। अयोध्या चंद्र ज्योत है, शीतल है। क्यों?
अयोध्या कांड का केंद्रवर्ती विचार प्रेम है। भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होहि भवरस। और कहा गया है साहित्य में भी कि प्रेमचंद्र को कभी पूर्णिमा नहीं आती, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, अनुदिन बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमान, जिसको देवर्षि आदि महापुरुषों ने घोषित किया। प्रेमचंद्र, उसी ज्योति में जीवन धन्य हो सकता है। लेकिन मानो कई लोग कहते भाई प्रेम की चर्चा करनी तो बड़ी आसान है, लेकिन जीना बड़ा मुश्किल है, तो क्या करें? तो फिर तीसरे कांड में चले आइए, अरण्य कांड में। वहां अग्नि ज्योति है। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अग्नि ज्योति का आश्रय ठाकुर ने लिया। योग अग्नि की ज्योति का आश्रय शबरी जी ने लिया अरण्य कांड। बहुत बड़ा सूत्रपात कर गई योग अग्नि का आश्रय करती हुई शबरी जी। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक, प्रद सब त्याग। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक, प्रद सब विश्वास करी कहदास, तुलसी राम पद अनुराग। छोड़ो सबको, सर्वधर्मान परित्यज्य की बात वहां आई एक दूसरे संदर्भ में। तो सूरज की ज्योति यदि उपलब्ध न, पाश्चात्य जगत को सूर्य की ज्योति बहुत कम उपलब्ध है। ये तो ये एक देश है जिसको सातों ज्योतियां उपलब्ध है। पाश्चात्य जगत में आप देखिए सूरज दिखाई ही नहीं देता। दिखाई देता है तब लोग उत्सव मनाते, और इस बार ज्यादा दिखाई दिया। इतनी गर्मी हुई तो लोग कहीं मरे कहीं भागे, अब व्यस्त नहीं है। तो अरण्य कांड ये तीसरी ज्योति है, अग्नि ज्योति। लेकिन मानो भाई अग्नि में भी अनुकूल न पड़े तो कौन ज्योति में जीवन जिए? किसी सदगुरु के शब्द की ज्योति में जिए। शब्द ब्रह्म सहोदर माना गया। आकाश का शब्द की ज्योति से जिन्होंने शब्द को समझ लिया, शब्द को जान लिया, पचा लिया, आदमी धन्य हो जाता है। रामायण में लिखा है, सदगुरु के शब्द पर जिसको भरोसा नहीं वो प्रकाशित नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी वो तमस में जीता है, मरता है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि
सदगुरु वैद बचन विश्वास। शब्द ज्योति उजाला कर दे। और वो किष्किंधा कांड का चमत्कार, चमत्कार शब्द वैसे मुझे बहुत प्रिय नहीं, लेकिन चमत्कार का अर्थ यहां कोई ये न करे। भगवान राम जानकी जी के वियोग में रो रहे थे। लता पता को कहते थे तुमने सीता को देखी, तुमने सीता को देखी। लक्ष्मण जी भी हैरान थे कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं। और जानकी की खोज करते करते ठाकुर ऋषिमुख पर्वत की ओर चल देते हैं और वहां श्री हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं और हनुमान जी के मुख से जो शब्द निकलता है, इस ज्योति से ठाकुर का शोक निवारण हो जाता है। राम जी तो कहते हैं कि हनुमान लखन ऐसा विद्वान ब्रह्मचारी में पहली बार सुन रहा। कितना अद्भुत बोल रहा है, शब्द की ताकत। किष्किंधा कांड में शब्द ज्योति है। इतना ही नहीं, शब्द को भी अतिक्रमण करके ज्योतियां प्रकटी। अद्भुत शब्द की ज्योतियों का दर्शन किष्किंधा कांड में तुलसी ने कराया है। शब्दों से जिया जाए। अब किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदर कांड, उसमें ज्योति है स्पर्श ज्योति। यदि शब्द न समझ में आए, कितना बोला जा रहा है, पूरा अस्तित्व बोल रहा है। गुजराती में लिखा, आभना थांभला रोज उभा रखे, वायु नो वीजणो रोज हाले, अन उदय ने अस्तना दोरडा ऊपरे, नट बनी रोज रविराज महाले। पछी भागती भागती पड़ी जती, रात नव सूर्य ने हाथ आवे, आ कर्मवादी बधा कर्म करता रहे, एहने ऊंघ कैम फा। पूरा अस्तित्व चल रहा है, कुछ न कुछ गा रहा। कभी कभी तो लगता है पूरा अस्तित्व भगवत कथा का गान कर रहा है। हमारे पास यदि श्रवण हो तो गान हो रहा है। स्वामी रामतीर्थ ने महसूस किया था टेरी गढ़वाल के जंगलों में, और उसके अंतःकरण से कविता फूटी थी, मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी, जिक्र तेरा ही हो रहा कूब कूब। गली गली में, बीथी बीथी में, जहां भी स्तोत्राणि सर्वांग, हर जगह तेरे ही स्तोत्र गाए जा रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा। भगवत कथा ही चल रही। तो शब्द ज्योति के बाद जब सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, तब स्पर्श ज्योति महसूस होती है। प्रमाण, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सोदसा मगन गौरी। प्रभु ने अपने पीयूष पाणी से जब श्री हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा, स्पर्श किया, क्या ज्योति पुंज प्रकट हुई, क्या ध्यानावस्था गाते गाते कैलाश पर हो गई भगवान शंकर को, क्या चमक आई होगी। स्पर्श ज्योति 5वें कांड का वरदान है मानस का। लेकिन ये भी ना हो, हमारे पुराने बहुत वंदनीय कथाकार सब कहते थे कि व्यापारी था, तेल का व्यापार करता था और बड़े बड़े लोहे की कोठियों में तेल भरता था। तो कुछ घाटा हुआ, दिवाला निकल गया, तो फिर बेचारा एकदम भिखारी हो गया। अब
गोडाउन में लोहे की बड़ी बड़ी कोठियां रह गई और कुछ नहीं, भिखमंगा हो गया। किसी के पास जाए तो कोई उधार न दे, क्योंकि सब लूट गया। तो दुनिया तो स्वार्थी है। तो एक दिन कोई संत आ गया नगर में, तो गया बाबा के पास। बाबा बहुत करीब करीब समाप्त हो गया, कृपा कर। और आपके पास इसीलिए आया हूं कि सुना है आपके पास पारस मणि है, और पारस लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा कांचन हो जाता है। आपको क्या पारस मणि की जरूरत, दे दीजिए ना। तो साधु को दया आ गई, तो उसने कहा ले जा, दे दिया पारस। कितना खुश हुआ, गया सीधा अपने गोडाउन में, और लोहे की बड़ी बड़ी कोठियां थी, उसमें पारस मणि डाला और हाथ जोड़कर खड़ा है कि कब सोना हो। दिन गया, रात गई, लेकिन लोहा स्वर्ण नहीं हुआ। तो सोचा कि महात्मा भी धोखा दे रहा, दुनिया ने तो छला, साधु भी छल रहा। तो गया रोता हुआ कि बाबा हद है, आपने भी धोखा दिया, पारस मणि क्या कर दिया, लोहे की कोठी में डाला, फिर भी वो लोहा कांचन नहीं हुआ। महात्मा ने कहा हो ही नहीं सकता, असंभव, मुझे ले चल। ले गया। किस कोठी में डाला? बोले ये सब लोहे की कोठियां, इसमें डाला कुछ नहीं। बोले एक निशानी डाल, एक सीढ़ी लगा, मुझे देखना। कैसे नहीं? तो महात्मा सीढ़ी लगा कर देखता है, तो वो पारस मणि उसने डाला तो सही, लेकिन 6 महीने से धंधा बंद था, कोठियां खाली थी, तो उसमें इतना जाले बंध गए थे कि पारस मणि उसी में फंस गया, लोहे को छुआ तक नहीं। अब पारस मणि छुए ही ना तो लोहा कांचन कैसे हो? स्पर्श दीक्षा है भारत में, जो स्पर्श से दी जाती ज्योति। मुख देखत पातक हरे, परसत करम बिलाही। गोस्वामी जी कहते हैं स्पर्श करे और आदमी के पाप का पुंज नष्ट हो जाए। बचन सुनत मन मोह गत पूरब भाग मिला। स्पर्श ज्योति। किसी के असंग और पवित्र हाथ, और जिस हाथों की भगवता खंडित न हुई हो, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवता रहा, इस सूत्र को जिन हाथों ने पूरा का पूरा प्रमाणित किया हो, ऐसे हाथ की उंगली किसी को छू जाती हैं, मोक्ष द्वार खुल जाता है, ज्योतियां प्रकट होती हैं। स्पर्श पर्याप्त है। इसलिए स्पर्श ज्योति है सुंदर कांड की। लंका कांड में एक छठी ज्योति दिखाई दी, उसको मैं नाम दूंगा लिंग ज्योति। ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर भगवान की स्थापना लंका कांड में। ज्योति लिंग ज्योति, अद्भुत ज्योति। हमारे शिव मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग, उसके लिए जो लिंग शब्द आया है, लेकिन वो ज्योतियां हैं, स्थूल नहीं है, ये सब ज्योतिबिंब है। हमारी आंखों ने करीब करीब स्थूल ही तो पाया है, सूक्ष्म कहां पाया। इसीलिए तो इस सूक्ष्म को पाने के लिए तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः, कोई जगत गुरु कृपा कर दे कि ले बेटा तुझे आंख दे दूं, तू देख इस ज्योतियों को। मेरे मानस की छठी ज्योति है रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग, छठी ज्योति। जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, उनकी आरती क्या उतारे। जिसके मस्तक से गंगा निकलती है, उन पर गंगा जल का अभिषेक क्या करे। ये तो हमारी भक्ति और श्रद्धा का एकमात्र विषय है। बाकी नख निर्गता मुनिबंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी, स्वयं ज्योति स्वरूप है भगवान शंकर। ये छठी ज्योति।
लेकिन मानो सूर्य ज्योति न दिखाई दे, बालकांड समझ में न आए, चंद्र ज्योति न दिखाई दे, एकदम घन से भरा, बादलों से भरा अवकाश अंतःकरण हो जाए और समझ में न आए कि क्या किया जाए। मंथरा और कैकेयी की तरह हम कुछ कोप भुवन ग्रसित हो जाए, तब क्या करें? तब अग्नि ज्योतिर का उपयोग करें। अग्नि ज्योति समझ में न आए तो किष्किंधा का शब्द ज्योतियों का उपयोग करें। शब्द ज्योति समझ में न आए तो सुंदर की स्पर्श ज्योति वो भी न आए तो रामेश्वर भगवान का जो लिंग ज्योति है, ज्योतिर्बिंब जो है, उसका आश्रय। लेकिन वो भी समझ में ना आए, स्थूल ही समझ में आए तो क्या करे? तो उत्तरकांड में आखिर में सभी ज्योतियां न हो तो चलेगा, लेकिन एक ज्योति होगी तो आदमी धन्य होगा। इस ज्योति का नाम है आत्म ज्योति। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, आत्म ज्योति। कोई न हो तो भी चलेगा, जिसके पास आत्म ज्योति वो कृतकृत्य हो जाएगा, प्रकाश से अपूरित हो जाएगा। रामचरितमानस के 7 सोपान, प्रत्येक घर में 7 ज्योतियों का वरदान है। ऋषियों ने हमारे लिए, महात्माओं ने, भगवान महादेव से लेकर तुलसी तक इन ज्योतियों की व्यवस्था की गई। आओ 9 दिन राम कथा गाते गाते, सुनते सुनते इनमें से किसी एक ज्योति का चुनाव करो। कहते हैं चंद्र के प्रकाश में ताजमहल बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मानस की ज्योतियों में से कोई एक ज्योति मिल जाए तो 14 भुवन दिखाई देंगे। दुनिया की अजायबी है माना, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, पूरी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ऐसा कई पंक्तियां पढ़ते थे तब गाते थे। मुझे तो बाबा जी ऐसा लगता है कि यहां यदि कोई प्रेम के कारण कोई घटना घटी इस ऐतिहासिक भूमि में, कि प्रेम के कारण ये सब हुआ, जो कथानक है वो यहां की देन नहीं है, वृंदावन की देन। इमारत भले कहीं भी हो, लेकिन छाया श्रीधाम वृंदावन की ध्वजा की। इसलिए शायद प्रेम पनपा होगा जिस रूप में हुआ हो, मालिक जाने। इसलिए मैंने कथा का आरंभ वृंदावन के स्मरण से किया। नमामि यमुनामहम, श्याम सुंदर यमुना महारानी के स्मरण से। इनकी गोदी में कोई खेल ले अच्छी बात है, और जग मशहूर हो जाए भाग्य की बात है, विश्व की अजायबी हो जाए जमाने को शकून है, लेकिन वरदान श्री वृंदावन धाम का है। जो वातावरण होता है ना, जिस प्रदेश में बाजरी पकती है वहां कैसे भी बीज डाल दो बाजरी पक जाएगी। जिस प्रदेश में मूंगफली होती है कैसे दाना, जहां केसर पकता हो, ये तो प्रेम का विस्तार है। यहां तो कहीं भी प्रेम की बूंद गिर जाए और ताजमहल बन जाता है। सातों ज्योतियां हमको प्राप्त होती है मानस से, और चतुर्दश भुवन जिससे प्रकाशित हो सकता। ऐसी व्यवस्था
हमारे यहाँ। ये केवल अर्थवाद नहीं है, मुझ में इतनी अक्ल तो है कि मैं अकारण कोई अतिशयोक्ति न करूं। अर्थवाद नहीं कर रहा, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। गुरु कृपा से गाते गाते जो महसूस किया वो विनम्रता से आपकी सेवा में पेश कर रहा, अतिशयोक्ति नहीं। ये मेरे लिए ज्योतियां, हम सरे राह बैठे हैं लेकर चिनगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला जाए। कथा क्या है? चौक में, मैदान में, खुले में एक ज्योति है, जिसकी इच्छा हो इस ज्योति से अपने जीवन का दीप जला ले। हम फकीरों से जो चाहें वो दुआ ले जाएं, हम फकीरों से जो चाहें वो दुआ ले जाएं, फिर खुदा जाने हवा जाने किधर ले जाए। अवसर को पी लो और पचा लो, पचाने के बाद प्रसाद करो। पीना एक बात, पचाना दूसरी बात, लेकिन दोनों अधूरी बात है। पीना ठीक है, पचाना ठीक है, लेकिन जो पिया है, जो पचाया है, समाज के लिए, देश के लिए, इस सुंदर अस्तित्व के लिए प्रसाद न बने तो अधूरा। ज्योतियां जलाओ। ये महात्मा लोग क्या है, आश्रम में बैठते ही क्या ऐसे नहीं, वो चिनगारियां लेकर बैठे, किसी की चलम लग जाए और अलख निरंजन का नाद गूंज जाए, इसलिए सब। ये गेरुआ कपड़ा क्या है, अग्नि लेकर बैठे, जिसका जी चाहे चिराग जला। तो ये ज्योतियां आखिरी अनिवार्य नितांत आवश्यक ज्योति है आत्म ज्योति। एक ऐसी ज्योति न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, ऐसी एक ज्योति, वहां तक की यात्रा कराने वाला सदग्रंथ रामचरितमानस। 9 दिन के लिए हम और आप उनका गान करने के लिए, श्रवण करने के लिए एकत्रित हैं, केवल हरि कृपा। मुझे किसी ने पूछा कि आपने आगरा में कथा दी, वो जो लोग हैं उसको आप जानते? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, वो कभी कभी कोई उत्सव करते हैं तो मुझे खबर मिल जाती है, या तो कहीं अखबार तक तस्वीर आ जाती है। मैं और मेरा पूछने का कोई काम भी नहीं कि कौन कथा करवा रहा है। कथा तो जोग लगन ग्रहवार तिथि 5 मिले तब कथा होती है। वो किसी अजमान के कारण, वक्ता के कारण नहीं होती, कथा तो अस्तित्व के कारण होती है। मुझे कभी कभी पता ही नहीं रहता कि कौन यजमान है। मैं गाड़ी में भी पूछ रहा था आज, वृंदावन को पार करते करते मैंने पूछा कि इस कथा कौन करवा रहा है। मैंने सच में मेरा अज्ञान व्यक्त किया, मुझे पता नहीं, और मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं। श्रद्धा से कुछ भाई बहन रामचरितमानस का गान करते हैं, तो मुझे खबर मिली, उसने मांगी कि बापू आगरा में दो। मैंने कहा भाई जब योग बनेगा, योग आ गया। देर से भी मैं पहुंचा सही, और इस मार्ग में कभी देर नहीं होती। ये मार्ग ऐसा है, जब ही कूद पड़ो जल्दी है, देर। तो एक अस्तित्व, मैं तो यही समझ रहा, मेरी तो यही एक पक्की धारणा है कि कहीं भी सत्संग होता है तो अस्तित्व की इच्छा होती है। हम और आप क्या कर सकते, अस्तित्व चाहता है। अस्तित्व पूरा जब दूषित होने लगता है, तब भगवत कथा उसको बार बार पावन करती है। 7 प्रकार की ज्योतियां लेकर राम कथा मेरे और आपके बीच में है। हम अपने जीवन का कोई चिराग
ज्ञान का, भक्ति का, वैराग का, प्रेम का, सेवा का, समर्पण का, पर सेवा का कोई भी चिराग जला लें और अपने जीवन के कमरे को आलोकित करें, प्रकाश में जिए। ऐसी व्यवस्था है, कोई अर्थवाद नहीं है, कोई अर्थवाद। मुझे कई लोग पूछते हैं कथा में क्या रखा है, मैंने कहा सब कुछ रखा, तेरे में कुछ नहीं। क्या रखा? अरे कुछ नहीं रखा तो तू बार बार पूछता क्यों है? छोड़ देना। यदि कुछ कथा में रखा ही नहीं तो बार बार क्यों मुझे प्रश्न पूछा जा रहा है कथा में क्या है? छोड़ दो, ये विषय ही छोड़ दो। क्यों बुद्धिमान होकर कथा के बारे में पूछो? कथा के बारे में बार बार कैसे भी जिज्ञासा करनी पड़ रही है, यही उनकी विशेषता को प्रतिपादित करता है। क्यों भाई पूछते हो? कई लोग मेरे पास आते हैं, वही राम कथा कहोगे? मैंने कहा तू दूसरी लिख तो फिर सोचू। अभी तो यही है, तू लिख कोई महाकाव्य, लिख सर्ग कर महाकाव्य, सोचूंगा उसको, वादा नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा लेखा कैसा होगा वो आखिर तेरा लिखा। क्या नहीं है भगवत कथा? बाप ऐसी ज्योतियां को अपने में लिए हुई ये भगवत कथा आज से भगवत कृपा से जोग लगन ग्रहवार तिथि के न्याय से इस ऐतिहासिक नगरी में यमुना जी के तट पर वृंदावन धाम की छाया में वृंदावन के एक महापुरुष के आशीर्वचन के साथ आरंभ हुई है। केवल हरि कृपा और कुछ नहीं। अब यदि थोड़ी बहुत कुछ समझ हो तो आओ साथ में बैठकर 9 दिन पिए, जरूरत समझ की। वो आदमी अपना परिवार को लेकर जा रहा था गाड़ी में, तो रात के 8 बजे जो ड्राइविंग करता था तो उसको पता लग जाता है ना कि पंचर है कि व्हील कुछ गड़बड़ है, तो उसको एकदम पता लग गया कि गाड़ी में कुछ तकलीफ। एकदम गाड़ी रोक कर नीचे उतरा तो देखा बोल्ट नट निकल गया। सोचने लगा कि बाल बाल बचे, मर जाते। तो फिर बच्चों को वहीं रखकर, बीबी बच्चों को वो व्हील लेकर बगल वाले नगर में उस नाप के बोल्ट नट लेने गया। तो 9 बज गए, दुकानें करीब करीब सब गैरेज वगैरह बंद होने लगा, तो कहीं मिला नहीं उस नाप के। 3 व्हील तो रहे, एक तो निकल गया था बोल्ट नट नहीं। तो बेचारा 9 बजे फिर उदास होकर सोचा कि बस गाड़ी में सोए रहेंगे, सुबह कुछ करेंगे, मिलता नहीं क्या करें। तो वो निकला, जैसे गांव के बाहर निकला तो एक आदमी ने आवाज दी, ए भाई इधर आ। तो सोचा अंधेरे में कौन मुझे पुकार रहा। फिर आवाज आई, इधर आ। तो शब्द ज्योति के आधार पर वो चला। तो एक बहुत बड़ा मकान था, उसके गेट के अंदर, कमरे के अंदर एक आदमी बंद था, वो पुकार रहा, इधर आ। तो गया, क्या है? बोले क्यों फिरता है? बोले एक व्हील निकल गया, बोल्ट नट, तो लेने निकला, नहीं मिला। बोले इधर आ। 3 व्हील के बोल्ट नट तो है ना? बोला इनमें से एक एक निकाल कर चौथे में चढ़ा दो। 3 से तो चलेगा ना, 4 हैं तो एक एक निकाल दे और चौथे पहिए में 3 लगा दे। तब उसकी आंख खुली। कहा, फिर उसने पढ़ा, वो पागल का बड़ा पागल खाना था।
और अभी हमारे दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही विनोद हो रहा था, किसी ने कहा हम कथा में आना चाहते थे, एक भाई ने कहा वैसे भी आगरा में बहुत है, तुम यहाँ रहो। तो पढ़ा कि ये पागल खाना, और एक पागल सलाह दे रहा है। तब उसने कहा कि पागल होकर आपको ये और मुझे ये समझ क्यों नहीं आई? बोले मैं पागल हूं लेकिन समझदार हूं, तू निपट मूड है। कहीं खोजने की जरूरत नहीं, अंतःकरण से सत्य का एक बोल्ट नट, एक प्रेम का, एक करुणा का ले लो तो जीवन चारों पहियों पर चल देगा। मेरे कहने का मतलब समझदारी यदि है, समझ है, तो हम और आप 9 दिन में बहुत प्रकाश पा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है ग्रंथों में, शास्त्रों। तो ऐसा रामचरितमानस का श्रवण दर्शन गान करने के लिए आज केवल प्रभु कृपा से हम यहाँ इस ऐतिहासिक नगरी में उपस्थित है। आइए गणेश और हनुमान जी की वंदना कर ले। वैसे आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन केवल गणेश और हनुमान जी को स्मर ले। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। वर्णानामर्थ संहारं रसानां छन्दसारं मंगलानां च कर्तारं। वन्दे वाणी यो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुभग सदन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम जासु बचन रवि कर। बंदौ गुरुपद पदुम पराग, सुरुचि सुहास सरस
श्लोकों में मंगलाचरण, 5 सोरठे में गणेश आदि पंचदेवों का स्मरण, और फिर रामचरितमानस का पहला प्रकरण गुरु वंदना, जिसको व्यासपीठ मानस गुरु गीता कहती है, उसका स्मरण करवा रहे हैं। उसकी चर्चा और गान कल करेंगे। आज इतना ही कहकर मैं आज की कथा को विराम दूं, लेकिन इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। हरे राम 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 सीता सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम सहित बस बोलिए हनुमान जी महाराज। प्रथम दिवस की यानी आज की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल से रोज सुबह कथा होगी, 9:30 बजे प्रारंभ कथा का होगा। तो कल सुबह 9:30 पर फिर भगवत कथा के गान के लिए हम यहाँ मिलेंगे। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नाथ कृतार्थ भयउ में
तव दर्शन खगराज आय सुदेव सुकर अब प्रभु आयो के वचन खगे जिनके स्तुति सागर विमुख बात दे कारण आयु सो दरस तव पाए रे परम पावन तव आश्रम गयो संशय नानागम अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख भंजन सावन सादर तात सुनावहु बार बार विनवो प्रभु सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद भय उदास मन परम उत्साह राग करे रघुपति लक्ष्मण अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सुबखानी नारद कर मोह पारा कैसे गौरी रावण अवतार कहो अवतार कथा पुन गाई तब सुचरित कह बाल चरित करी ऋषिया गवन कहे श्री रघुवीर विवाह बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुण्य वचन राग रस गंगा पुरवासी कर विरह विषादा कैसे राम लक्ष्मण वचन राम सुरसरित निवास वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना सचिवा गवन नगर नृपमरना भरता गवन प्रेम बहुवरना कर नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुतरासी रघुपति बहुविधि समझाए लय पावनि सुरपति सुत करनी प्रभु अरुभद्र भेद कही विराट बद प्रभु अगस्त्य कही दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनित ही गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा भंगी सकल मुनि के प्रासा लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन भूषण वद बहुरी बखाना जिन सब मरम गसान दशंधर मार्च वत कही जय विधि भय सो सब तय कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु भरना पुनि प्रभु विध क्रिया जिनकी बधिक बंध सब गति बहु विरह वर्णत रघुवीरा जय विधि सरोवर प्रभु नारद संवाद मारुति मिलन प्रसन्न पुनि सुग्रीव बागदान कर कपि तिलक करि प्रभु शैल प्रवन सन्निवास वर्णन वर्षा शरद राम रोष जय विधि कपिपति की सपठाए सीता गोद सकल विषधाय विवर प्रवेश किन्ह जय भांति कपिन बहोर मिला संपाति सुनि सब कथा समीर तुम्हारा नांगत मय उपयोगी अपार लंका कपि प्रवेश जिनकिन्हा पुनि सीतल धीरज जिनकिन्हा बनु जारि रावण ही प्रबोधि हृदय नामे बहुरि कयोधि और कपि सब जग रघुराई कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुवीरा कथा सुनाई सेतु बांध कपि
ही वीर भर ये विधि वाली निश्चर की सलराए बरन से विविध प्रकार कुंभकर्ण घनमान कर बल पौर से निश्चर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बन मंदोदरी शोका राज विभीषण देव शोका सीता रघुपति मिलन बहोरी आरती श्री रामाय की कीरति करी ललित सिंह की आरती श्री रामाय की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विषय रस की सुभग